हाजी साहब के पास जा रही हूँ, फैज साहब के पास जा रही हूँ। फैज साहब, बहुत दिनों बाद आप महाभारत में आए हैं, मुझे ये बताइए कि कई बार हमने पहले डिबेट्स की हैं, लेकिन ये सहनशीलता एक त्योहार के प्रति क्यों नहीं है? क्यों वे पत्थर बरसाए जाते हैं? क्यों हम ये नहीं सोचते हैं कि किसी व्यक्ति का त्योहार है, इसमें अशांति नहीं फैलानी है? और क्या जो बयान आते हैं, जो गुरु प्रकाश जी कह रहे थे, क्या बयानबाजी ये संवेदनाओं को कुरेदने का काम करती है, उन्हें खत्म करने का काम करती है? जब ये लोग बार बार कहते हैं कि वक्फ आ जाएगा तो हमारी मस्जिदें, हमारे मजार सब हमसे छीन लिए जाएंगे, क्या ये नफरत फैलाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। देखिए सुचरिता जी, गढ़ रहा है कर्नाटक इस भारत की संस्कृति का। कर्नाटक के सभी ज़िलों में मेरा लेक्चर हुआ, युवा ब्रिगेड ने करवाया है। युवा ब्रिगेड में 90% से ज़्यादा सनातनी युवक युवतियां हैं, मेरा बहुत सम्मान करते हैं। यद्यपि मैं मुस्लिम धर्म से हूं, फिर भी वहाँ पर ऐसी घटना होना निंदनीय है। ये वो देश है, ये कर्नाटक और पूरे भारतवर्ष में सनातनी माताएं सुबह फजर की नमाज के बाद अपने बच्चों को लेकर मस्जिद के बाहर खड़ी होती हैं कि नमाजी आएंगे तो उनको फूकेंगे। ये उदारता सनातन की है। यदि सनातन इतनी उदारता दिखाता है तो मुसलमानों को भी चाहिए कि वास्तविक रूप से कुरान शरीफ में जो कहा गया लकुम दीनकुम वलिय दीन, भाई आप अपने दीन पर रहो, वो अपने दीन पर रहें। ला इखराफिद दीन, दीन के मामले में कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं होगी, इस बात का पालन करना चाहिए। लेकिन जब वक्फ के मैटर पे जाकिर नालायक जैसे लोग मलेशिया में बैठकर स्टेटमेंट देते हैं कि मस्जिद, मदरसे, खानकाहें, कब्रिस्तान, दरगाहें सब छीन ली जाएगी, तो यहाँ के कुछ नासमझ लोग उसके समर्थन में रैलियां करते हैं, स्कैनर चलाते हैं। जबकि ये जो कानून आ रहा है ये मस्जिदों को और वक्फ की प्रॉपर्टी को व्यवस्थित करने के लिए है, महिलाओं को उनकी भागीदारी देने के लिए, जो कि इस्लाम भी कहता है। कलेक्टर देखेगा, कंट्रोल छीनने के लिए नहीं है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इसको ऑडिट करेगा। एक मिनट ये जमीन, एक मिनट सर CAA का भारत के मुसलमानों की नागरिकता लेने से कोई संबंध नहीं था, उसी तरीके से इसका भी कोई संबंध नहीं है मस्जिदों को लेने से या वक्फ की जमीनों को लेने से। इसका कोई संबंध नहीं। अब जो बात फैज जी ने कही, हाजी साहब जरा मुझे बताइए, आज दूर से मैंने आपको देखा तो मुझे लगा कोई पंडित जी आ रहे हैं, तो आज बिल्कुल बदले हुए अवतार में आए हैं, तो ये बताइए बदले हुए अवतार में आए तो विचार भी बदले कि नहीं है? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ 2014 के बाद से पहले भी बड़े सारे त्योहार निकाले जाते थे और सब तरीके से शांतिपूर्वक तरीके से सदियों से ये सारे कार्यक्रम हो रहे थे। ठीक है, मगर 2014 के बाद से जब केंद्र में सरकार मोदी जी की आ जाती है, उसके बाद से जो है मस्जिदों के बाहर जो है हथियार लेकर और ऐसे आपत्तिजनक नारे लगाए जाते हैं और ऐसे जुलूस निकाले जाते हैं जो बिना परमिशन के होते हैं। जैसे आपने त्रिलोकपुरी में देखा होगा, बिना परमिशन के जुलूस निकाला गया था। तो और मैं एक और दूसरा बड़ा एक इल्जाम लगाना चाह रहा हूँ, बिना इजाजत के थोड़ी था। देखिए वो तो देखिए वहाँ पर तो प्रशासन बताएगा। अरे सर सुनिए सर, सोचिए इस सनातन धर्म के अंदर जुलूस बिना इजाजत के निकाले जाते हैं, पत्थर इजाजत लेकर इकट्ठा करते हैं। कंप्लीट कर ले पहले हाजी साहब, कंप्लीट कर। सुचरिता जी, ठीक है हाजी जी, पत्थर पहले कश्मीर में चलते थे, सुन लीजिए 2014। सुनिए यार, पहले कश्मीर में ही चलते थे, अब आप लोग हमारे हनुमान जयंती पर चलाते हो, अब आप लोग हमारे रामनवमी पर चलाते हो, अब हमारे पांडालों पर, गणेश पूजा पर। तो आप भी चला दो यार। अगर हम कहें बांग्लादेश में अपनी बारी से बोला, वो बोल नहीं पाए, उनको बोलने दीजिए। उसके बाद क्या हो गया, बोलिए हाजी साहब। नहीं मैं उनका बता रहा हूँ, पहले आप बताइए। हाँ बैठिए, एक मिनट रुकिए, पहले बात सुनिए हाजी साहब। हाँ मैं क्या बता रहा हूँ, आप क्या यहाँ उकसाने वाली हिंसा, देखिए आपके धर्म के, हाँ यस आपके धर्म के व्यक्ति का अपमान कर दिया, इसमें कोई दोरा नहीं। आज आपके मुख से सच्चाई निकल गई कि आचार्य राजमिश्रा ने धर्म के व्यक्ति का अपमान कर दिया। ये बिल्कुल आपको यही पीड़ा अगर सनातन के प्रति हुई मेरा अनुरोध है, वो जरा अपनी बात कंप्लीट कर लें हाजी साहब। और वो गंभीर आरोप लगा रहे हैं गुरु प्रकाश जी आपकी सरकार पर, बीजेपी पर, जरा बोलिए। नहीं, मैं कांग्रेस पे भी इल्जाम लगा रहा हूँ। अभी तक जहाँ पर ऐसी यात्रा निकल रही थी वो जहाँ भाजपा के शासित प्रदेश थे, मगर अब हिमाचल देख लीजिए आप,
अब कर्नाटक में भी ये वाली जो आग बार बार लगाई जा रही है पत्थरबाजी की, और इस तरीके का जो पूरा माहौल, और एक रतलाम में भी एक घटना हुई थी मध्य प्रदेश में अभी, झूठी और फेक थी वो, जो कि वहाँ के एसपी साहब ने पूरा उसका खंडन किया, अगले दिन ही उनका ट्रांसफर हो जाता है। तो किस पार्टी को दंगे से, फसाद से, देश के ताना बाना को खराब करने से वोट बैंक मिलता है, ये जग जाहिर बात है। और मैं कहता हूं ये कांग्रेस है, बीजेपी है, ये हवा में सब एक जैसे हैं, और जहां जहां मुसलमान सब निशाने पे हैं। किसी की भी राजनीति, किसी का भी कोई त्योहार बिना मुसलमानों के खिलाफ जहर ना उगलकर कोई त्योहार नहीं मन रहा, कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा, हर चीज में निशाना मुसलमान। बिल्कुल सारी विपक्ष जितनी भी पार्टियां हैं, गणेश विसर्जन में हो रहे हैं, पत्थरबाजी गणेश विसर्जन में हो रहे हैं, आप कह रहे हैं निशाने पर मुसलमान है। ये देखिए, अगर कोई पत्थर चलाता है, हम कहते हैं अगर कोई पत्थर चलाता है और कोई ऐसी एक्टिविटी करता है, हम उसके साथ नहीं खड़े, हम उसको कंडेम करते हैं। मगर ये पड़ता, देखिए खुफिया जानकारी है, खुफिया पुलिस भी होती है, जो प्रशासन का फेलियर रहता है, आप इसका लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर मानिए। उनके पास सारी चीजें होती हैं, उन्हें पता होता है कल क्या होगा। तो ये मैं सरकारों को कहना चाहता हूं, ये सरकारें जानबूझकर ऐसा चाहती हैं इस देश में, मुद्दों पर बात सरकारें चाह रही है, सरकारें चाह रही है बात ना होकर मुसलमानों को निशाना बनाया जाए, उनको एक विलन का एक चेहरा बनाया जाए, विलन बना दिया जाए। एक बात बता दीजिए, आपने कहा सरकारें चाह रही है, तेलंगाना में भी सरकार ने कराया ना, हर जगह सरकारें करा रही है, तो तेलंगाना में भी सरकार करा रही है, सब जो है तुष्टीकरण की राजनीति असद साहब को बोलिए कि समर्थन न करें तेलंगाना में, तेलंगाना में वहाँ भी सरकार करा रही है, हर जगह सरकार करा रही है, तो समर्थन नहीं करेंगे? नहीं, तो समर्थन तो करते हैं, समर्थन तो करते हैं। मैं एक चीज कहना चाह रही, एक मिनट, तो खुद कहा डिप्टी सीएम, अच्छा ऑफर दे दिया आपने, लिया नहीं, ऑफर दे दिया। अब मैं एक बार डीजीपी सर के पास जा रही हूँ, एक मिनट, डीजीपी सर माफी के साथ बहुत देर से आ रही हूँ आपके पास, लेकिन ये जो पूरा मुद्दा है इसमें एक चीज बड़ी क्लियर है सर, कि जहां जहां पर ये नफरती पत्थरबाजी होती है वहां पर लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर बहुत से लोग बताते, क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर ये तैयारी थी, क्योंकि यहां पर भी कहा जा रहा है अगर ये तैयारी थी तो फिर पहले से क्यों नहीं देखा गया, क्योंकि पेट्रोल बम भी चले हैं। एक बार मैं बड़ी खबर बता भी देती हूं कि मांड्या हिंसा पर बीजेपी नेता ने जो कहा है, बीजेपी नेता सीटी रवि कह रहे हैं कि ये एक सुनियोजित तरीके से किया गया हमला था, क्योंकि यहां पर पत्थरबाजी के लिए पहले से तैयारी थी, पेट्रोल बम बनाए गए थे। वो ये कह रहे हैं ये एक सुनियोजित प्री प्लान्ड अटैक था। जिस संख्या में लोग उतरे पत्थरबाजी की, ये ऐसे ही अचानक नहीं हो सकता है, जिस तरह से वहां पेट्रोल बम चले अचानक नहीं हो सकता है। अब क्या ये लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है, जो कि हाजी साहब भी कह रहे हैं, वहां पर बीजेपी भी हमलावर है, लेकिन ये और राज्यों में भी हुआ है। डीजीपी सर। सुचरिता जी, मुझे कोई तकरीर नहीं करनी, मुझे बड़ा आनंद आया अपने राजनीतिक मित्रों की बातें सुनकर के, बड़ी शिक्षाप्रद थी। मैं बहुत प्रसन्न होता अगर एक तरफ से सब कहते हैं कि हम इस घटना की भर्त्सना करते हैं और जिन लोगों ने दुस्साहस किया है उनकी ऐसी तैसी मिट्टी में मिला दें, लेकिन इसके बारे में नहीं। ये बीजेपी, वो कांग्रेस, ये वो। और मैं कहता हूं जिनकी जिम्मेदारी थी कानून व्यवस्था बनाने की, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी के प्रति उदासीन ही नहीं रहे। उन्होंने कहा ये छोटी घटना है, ये छोटी घटना अगर है तो तब क्या आप संतुष्ट होते जब 15 लाशें बिक जाती? ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान से परहेज होना चाहिए। और मेरा परामर्श होगा, हालांकि आप मानेंगे नहीं, जिन लोगों ने किया है ये, उनके ऊपर एनएसए की कार्रवाई होनी चाहिए, और इसके अलावा और भी जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई, कुर्की की चल अचल संपत्ति की कुर्की कर ले, जिससे कि जिंदगी भर ये याद रहे, इनकी औलादे याद रखें कि इन्होंने कुछ किया। और आपने सही कहा, ये अकस्मात नहीं होता है, प्रिपरेशन, एक्सिक्यूशन एंड एस्केप, ये 3 स्टेजेस की बात थी। और पुलिस ने अगर इंटरवीन नहीं किया तो पुलिस और इंटेलिजेंस दोनों का फेलियर। और कवर फायर दी हमारे मंत्री जी ने, जिन्होंने कहा कि ये हल्की घटना हुई है, एनएसए अब तक का नहीं लगता, ये भी आपत्तिजनक। हमारे विद्वान पहले ने कहा कुछ नासमझ लोग डॉक्टर जाकिर नायक के आह्वान पे, ये नासमझ नहीं है, ये वो लोग हैं जो छादी माइंडसेट के हैं, जो इस तरीके राष्ट्र विरोधी तत्वों की बात को शाश्वत सत्य मान करके कर रहे हैं। मैंने भी ये सेवाएं अर्पित की हैं, और ये मेरा दावा था कि वाकई अगर आप गंभीर हैं, पत्थर चलाने पे आने, मैं चाहूंगा जरा 2 हाथ आपसे की हो जाएं। सुचर्चा जी, मैं दावे से कह सकता हूं, एक तो कोई आया नहीं, और जो आया उसके हाथ पैर में आज भी दर्द हो रहा है, वो अब किसी काबिल नहीं रहा कि पत्थर तो छोड़ दीजिए, किसी के ऊपर कंचा भी मार सके। पुलिस अगर अपने पे आ जाए सुचर्चा जी, किसी की हिम्मत नहीं है कि पत्थर उठा चलाए। हम ये दावतनामा देते हैं अराजक तत्वों को, आओ पत्थर मारो, वरना पुलिस अपने पे आ जाती थी, इनका पत्थर और ये दोनों जमीन के अंदर चले जाते 10 नीचे। मतलब क्या है? सर तन से जुदा और ये कर दें, मतलब क्या है?
इस तरीके के होते और आह्वान मैं समझता हूँ वहां की पुलिस को इनके ऊपर यूएपी लगा करके इनको करना चाहिए। बहुत नहीं डीजीपी सर, देखिए मैं एक तस्वीर भी आज दिखाना चाह रही हूँ। आपने बिल्कुल क्लियर बोला कि सर तन से जुदा कह दो तो कोई कार्रवाई ना हो, वहां पर पत्थरबाजी कर दो तो कोई कार्रवाई ना हो। संजीव उनियाल जी ने यहाँ बताया कि छतों पर पत्थर मिल जाए, वहां पर पहले से पेट्रोल बम बनाकर रखे गए वो मिल जाए, तब कोई कार्रवाई ना हो, और अगर कार्रवाई हो तो सवाल उठाए जाते हैं।